हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सरल चैनल। इससे पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इन फ्यूचर जो भी लेक्चर आता है टाइमली उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जीमेल से कनेक्ट हो सकते हैं। अब देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने भक्ति मूवमेंट के बारे में देखा था, जिसमें भक्ति मूवमेंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड था, जिसको एक सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति बोला था। सगुण भक्ति में क्या है, राम भक्त और कृष्ण भक्त आती है, मतलब यानी राम जी की भक्ति और कृष्ण भगवान की भक्ति। और निर्गुण में क्या था, इसमें जो है कोई मूर्ति नहीं होती थी, इसमें जो है एक संत हुए और दूसरे जो है सूफी जमाया। ठीक है। फिर आगे चल के हमने राम भक्ति सॉरी जो सगुण भक्ति है इसके बारे में हमने देखा, जो है कि राम भक्ति में कौन कौन से संत हुए, और उसके बाद जो है कृष्ण भक्ति में कौन कौन से, जिसमें रामानंद, तुलसीदास, ठीक है, त्यागराज, ये सब कौन है राम भक्ति। और राम भक्ति जो है वो बहुत ही डिसिप्लिन वाला धर्म था, भक्ति था, कह सकते हो धर्म था। ठीक है। जो एक फॉलोवर थे इनके, वो बहुत ही कह सकते हो कठिन धर्म, सॉरी मतलब कठिन रूल फॉलो करते थे राम भक्ति में। लेकिन यही अगर आप कृष्ण भक्ति में आते हैं तो यहाँ पे चीजें बहुत ही नॉर्मल थी। ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ चीज फॉलो नहीं करना था, बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं थी इसके अंदर। ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था निर्गुण भक्त के जो इम्पोर्टेंट थे, उसमें संत जो थे उसमें कबीर दास, गुरु नानक, धन्ना, सेना, रविदास, ठीक है, दादू, उसके बाद रामानुजा, रामानंद, ठीक है, साधना, पीपा, नामदेव, ये सब देखा था। फिर इसके बाद हमने देखा था सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म में आपको जो पहले गुरु, गुरु नानक देव जो फाउंडर थे सिखिज्म के, उनके बारे में बताया था। ठीक है। और इन्होंने ही लंगर सिस्टम स्टार्ट किया था। उसके बाद में फिर आए थे गुरु अंगद। ठीक है। गुरु नानक देव के बाद गुरु अंगद, इन्होंने जो लंगर सिस्टम था उसको कंपलसरी कर दिया और एक सिस्टमेटिक वे में कर दिया। उसके बाद आए थे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जो अकबर के कंटेम्परेरी थे, और जो सिख धर्म में जो भी कुरीतियां फैली थी उसको हटाने पर इन्होंने जोर दिया। उसके बाद गुरु रामदास आए। गुरु रामदास ने क्या किया है, इनको अकबर ने जो है 500 एकड़ जमीन दी थी, किस लिए, तालाब बनाने के लिए। और उस तालाब के पानी को क्या बोलते थे, तालाब यानी अगर कोई आप पूजा धर्म के लिए तालाब बनाएंगे तो उसके जल को हम क्या बोलते हैं, अमृत के समान है। यानी अमृत का सरोवर, अमृत का तालाब बना, जिसका नाम आगे चल के क्या पड़ गया, अमृतसर शहर का नाम पड़ गया। ठीक है। उसके बाद फिर आए गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया, जो तालाब था आपका, तालाब के बीच में, जिसे पूरा तालाब है, तालाब के बीच में हर मंदिर बना दिया, एक मंदिर बनाया जिसका नाम रखा हर मंदिर। ठीक है। और इसी को बाद में आकर के जो मंदिर बना, उस मंदिर पे राजा रंजीत सिंह ने क्या किया, सोने की चादर चढ़वा दी, और जिससे ये जो है बाद में क्या, गोल्डन टेम्पल के नाम से यानी स्वर्ण मंदिर के नाम से फेमस हो गया। ठीक है। उसके बाद में फिर आए गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मार दिया था। क्यों? क्योंकि जहांगीर का लड़का जो खुसरो था, खुसरो अपने बाप से यानी जहांगीर से रिबेल करके भागा था, झगड़ा करके, लड़ाई करके, और उसको असाइलम दे दिया था गुरु अर्जुन देव को। तो गुरु अर्जुन देव को फिर जो है जहांगीर ने मार दिया था। ठीक है। फिर आपके गुरु अर्जुन देव के बाद आए गुरु हरगोविंद। ठीक है। गुरु हरगोविंद के बाद फिर आपका जो है गुरु हरकृष्ण। गुरु हरकृष्ण के बाद गुरु तेग बहादुर। तो आज हमें स्टार्ट करना है गुरु तेग बहादुर से। ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट गुरु, जो 9th पोजीशन पे थे, उनका नाम था गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के बारे में अगर हम बात करें तो औरंगजेब ने जो है इनका सर काट दिया था दिल्ली में। ठीक है। अगर आप जो है दिल्ली में चांदनी चौक पे जाएंगे तो वहां पे आपको जो है शीशगंज साहिब मिलेगा। शीशगंज साहिब के सामने ही जो है इनका गुरु तेग बहादुर जो थे, गुरु का गला काट दिया था। ठीक है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है। गुरु तेग बहादुर एग्जीक्यूटेड यानी बाय beheading, beheading on the order of औरंगजेब।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? तो उसको औरंगजेब ने मरवाया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस जो गुरु तेग बहादुर जी थे, गुरु तेग बहादुर जी ने भी जो है, जो औरंगजेब का लड़का था, एक विद्रोही लड़का था, उसको इन्होंने जो है अपने यहाँ पे असाइलम दिया था। ठीक है, जैसे इससे पहले आपको बताया था कि जो है, जैसे इससे पहले आपको बताया था गुरु अर्जुन देव के बारे में। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था? जो है जहांगीर के लड़के खुसरो को इन्होंने असाइलम दिया था। ठीक वैसे गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के सन को जो है, उसको असाइलम दिया था अपने यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज ही गेव asylum टू औरंगजेब रिबेलियस सन। ठीक है, चल मैं जब हुआ क्या था, इनको पकड़ के जब औरंगजेब ने इनको ऑर्डर दिया कि भाई या तो आप इस्लाम मतलब स्वीकार कर लो, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, इनको कंपेल्ड किया, कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया? बट रिफ्यूज इट, बट ही, लेकिन इन्होंने क्या किया? मना कर दिया इस्लाम को एक्सेप्ट करने से। ठीक है, इसी वजह से जो है औरंगजेब ने इनको जो है मार दिया बाद में। और इनसे रिलेटेड दो जगह फेमस हैं दिल्ली में। ठीक है, एक है शीशगंज साहिब, शीशगंज साहिब। ठीक है, यहाँ पे इनको एग्जीक्यूट किया गया था। ठीक है, एग्जीक्यूशन, प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, और जो दूसरी जगह है उसका नाम है गुरुद्वारा राकब्सगंज साहिब। गुरुद्वारा राकबगंज साहिब। ठीक है, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे इनको क्रीमेट किया गया था, गुरु तेग बहादुर को। ठीक है, क्रीमेशन ऑफ गुरु तेग बहादुर। ठीक है, यहाँ पे इनको कह सकते हो आप कि दफन किया गया था, या यहाँ पे इनको जो है अंतिम संस्कार किया गया था। कहाँ पे? गुरुद्वारा राकबगंज साहिब में। ठीक है, इसके बाद जो अगले गुरु आते हैं ये शीशगंज साहिब कहाँ पे? ये है चांदनी चौक, चांदनी चौक दिल्ली में। आप कभी भी दिल्ली आए, ठीक है, जब भी दिल्ली आप जाएं वहाँ पे, तो चांदनी चौक का जो गुरुद्वारा है वहाँ पे आप देखिएगा और जरूर विजिट कीजिएगा गुरु शीशगंज साहिब गुरुद्वारा में। ठीक है, यहाँ पे आपको लंगर भी मिलता है, लंगर भी खाइए यहाँ पे। उसके बाद फिर अगले नेक्स्ट गुरु जो आए, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। जो 10वें गुरु हुए, भी मैं आपको गुरु तेग बहादुर 9th गुरु थे। ठीक है, 10वें गुरु जो आए जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, जो गुरु गोविंद सिंह थे, इनके फादर थे कौन? गुरु तेग बहादुर। ठीक है, इनके फादर का नाम था गुरु तेग बहादुर। ठीक है, यानी गुरु तेग बहादुर के ये लड़के थे, गुरु तेग बहादुर के। ठीक है, ये जो है इनका जन्म जो हुआ था वो पटना में हुआ था, बॉर्न इन पटना, पटना सिटी बिहार में। ठीक है, इनका जन्म बिहार में हुआ था। ये जो है बचपन से ही कह सकते हैं एक स्पिरिचुअल मास्टर थे, वॉरियर थे, मतलब एक बहुत ही कुशल योद्धा थे। ठीक है, धर्म में बहुत अच्छे रुचि रखते थे, एक कवि और एक फिलोसफर के तौर पे इनको जाना जाता था अपने ही टाइम से, बचपन से ही। ये जो है इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटी थी इस तरीके की। तो ही वॉज ए स्पिरिचुअल
मास्टर, ठीक है, वॉरियर, पोएट एंड फिलोसफर। ठीक है, ये बचपन से इनके अंदर ऐसी क्वालिटी थी। वो बहुत अच्छे योद्धा थे, मतलब बैटल वगैरह लड़ने के लिए बहुत अच्छे थे ये उस टाइम पे। और इसके बाद जो है, इन्होंने जो जो सिख कम्युनिटी थी, ठीक है, तो सिख कम्युनिटी में एक वॉरियर कम्युनिटी की फाउंडेशन की, जिसका नाम इन्होंने खालसा रखा। और खालसा फाउंड करने के बाद यानी 1699 में इन्होंने जो है 5 चीजें कंपलसरी कर दी, यानी 5 आर्टिकल्स जो हैं वो, अगर जो सिख धर्म में बिलीव करता है उनके लिए 5 चीजें बहुत ही जरूरी है रखना। ठीक है, तो इन्होंने क्या फाउंड किया? फाउंडिंग ऑफ सिख वॉरियर कम्युनिटी। सिख वॉरियर, इन्होंने एक कह सकते हो कि एक सेना आर्मी तैयार की सिख की। ठीक है, सिख जो सिख धर्म थे उनके जो उसमें जो कह सकते हो एक आर्मी तैयार की सिख धर्म की, ताकि इन फ्यूचर जब भी कोई इनके ऊपर कोई अटैक हो या कोई चीज हो तो मतलब उनसे लड़ने के लिए इनकी एक कम्युनिटी खड़ी हो, जिसका नाम इन्होंने रखा सिख वॉरियर कम्युनिटी। और इसको इन्होंने क्या कहा, इसको नाम दिया खालसा। ठीक है, और इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया 5K, इंट्रोड्यूस 5 केस। ठीक है, यानी 5 चीजें रखना बहुत जरूरी है। ये क्या था? ये 5 आर्टिकल्स है, 5 आर्टिकल्स ऑफ फेथ। ठीक है, दैट खालसा सिख वेयर एट ऑल टाइम। खालसा सिख वेयर एट ऑल टाइम। ठीक है, तो जो खालसा सिख थे, ठीक है, यानी जो वॉरियर कम्युनिटी थी सिख धर्म की, उनको हमेशा 5 चीजें पहननी थी। वो 5 चीजें क्या थी? उनको हम 5 केस बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपका आ जाएगा केश, यानी बाल होने चाहिए, आप बाल काटने नहीं है आपको। ठीक है, कंघा, अपने साथ हमेशा बाल बड़े हैं तो आपको कंघा रखना कंपलसरी है। ठीक है, तीसरे नंबर पे कड़ा। कड़ा हाथ में आपको पहना जाता है, कड़ा वो वही वाला कड़ा ही है। ठीक है, ब्रेसलेट जिसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कड़ा ही लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये 5 केस है। ठीक है, और अपनी सुरक्षा के लिए कृपाण, और पांचवा कच्छा, अंडरवियर, इसको क्या बोलते हैं? कछेड़। ठीक है, तो ये 5 चीजें अगर आप सिख वॉरियर कम्युनिटी को फॉलो करते हैं तो आपके पास ये 5 चीजें हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह को जो है औरंगजेब ने मार दिया। एक्चुअल में औरंगजेब के जो सिपाही थे, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को मार दिया महाराष्ट्र में। किल्ड बाई औरंगजेब। ठीक है, या बाई हिज सोल्डर लिख सकते हैं। ठीक है, बाई हिज सोल्जर्स। ठीक है, इन नांदेड़, महाराष्ट्र में। ठीक है, देखो औरंगजेब ने इससे पहले इनके फादर को भी मार दिया था। ठीक है, और उसके बाद इन्हें भी मार दिया। तो ये जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, इन्होंने अपने टाइम पे ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो है मेरे मरने के बाद जो है कोई गुरु नहीं होगा। आज के बाद जो भी होगा वो गुरु की जगह पे सिर्फ बुक रखी जाएगी। गुरु ग्रंथ साहिब को ही एक इटरनल गुरु माना जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने जो है, जो पहले अभी तक यानी 9 गुरुओं तक जो सिख धर्म एक सिर्फ धार्मिक गुरु, मतलब कह सकते हैं एक धर्म बेस पे ही रह रहा था अभी तक, यानी एक रिलीजन ही था वो, उसको गुरु गोविंद सिंह ने रिफॉर्म करके जो है पॉलिटिको रिलीजियस बना दिया। ठीक है, यानी
उसको ऐसा कर दिया कि जो पॉलिटिक्स है उसमें भी सिख धर्म ने पार्टिसिपेशन स्टार्ट कर दिया। तो ये भी पॉइंट लिख लेंगे। ही ट्रांसफॉर्म सिखिज्म फ्रॉम ए रिलीजियस डॉक्ट्राइन टू पॉलिटिको रिलीजन टू ए पॉलिटिको, ठीक है, रिलीजियस पॉलिटिको रिलीजियस डॉक्ट्राइन, ठीक है। जो सिर्फ एक धार्मिक था उसको एक पॉलिटिक्स और धर्म दोनों को मिला करके उन्होंने ऐसा सिद्धांत दिया अपने, ठीक है। और इसी के साथ उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद जो है कोई गुरु नहीं होगा, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब ही जो है वो एक इटरनल गुरु माना जाएगा, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, आफ्टर माई डेथ, उन्होंने डिक्लेयर किया था, डिक्लेयर्ड आफ्टर माई डेथ, आफ्टर माई डेथ देयर विल बी नो गुरु, ठीक है, एंड गुरु ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विल बी रिगार्डेड एज इटरनल गुरु, ठीक है। तो इन्होंने जो कह सकते हो गुरु अ, जो गुरु अर्जुन देव के टाइम पे जो हेरेडिटरी गुरु वाला स्टार्ट हुआ था, उसको इन्होंने एकदम से खत्म कर दिया गुरु गोबिंद सिंह जी ने, और कहा मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा, सिर्फ जो गुरु ग्रंथ साहिब है यानी जो बुक है उसी को आप गुरु मानेंगे, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने जो है अपने ही टाइम पे डिक्लेयर कर दिया था। गुरु गोबिंद सिंह ने जो खालसा पंथ बनाया था इसमें एक फेमस सिख था। जो गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ बनाया था, खालसा पंथ, इसको इस्टेब्लिश कब किया था, इस्टेब्लिश किया था 13 अप्रैल, ठीक है, 1699 में। तो ये जो खालसा पंथ था इसमें एक फेमस सिख था जिसका नाम था जिसका नाम था बंदा बहादुर, बंदा बहादुर, ठीक है। और इसी टाइम पे क्या हुआ था, जो ये सिख धर्म था चल रहा था इसको मिस्र में डिवाइड कर दिया गया था, इसको बंदा बहादुर ने मिस्र में डिवाइड कर दिया था, ठीक है, डिवाइडेड इन डिफरेंट ग्रुप, ठीक है, डिवाइड कर दिया था डिफरेंट ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं, मिस्र, मिस्र का मतलब होता है ग्रुप। तो जो खालसा पंथ के फॉलोअर थे उसको बंदा बहादुर ने जो है डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उस ग्रुप का नाम दिया मिस्र, और ये टोटल थे 12 मिस्र, ठीक है। जो सिख धर्म था उस टाइम पे उसको 12 मिस्र यानी 12 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। इसी 12 मिस्र में से यानी 12 इसी मिस्र में से एक फेमस मिस्र था जिसका नाम था, मतलब एक फेमस ग्रुप था, जो फेमस ग्रुप था इसमें का, यानी ग्रुप मतलब मिस्र, वो था सुखेर चकिया, सुखेर चकिया, सुखेर चकिया मिस्र, सुखेर चकिया मिस्र के ही थे राजा रंजीत सिंह, राजा रंजीत सिंह, ठीक है। और राजा रंजीत सिंह ने ही जो है जो हरमिंदर साहिब था, ठीक है, उसको गोल्ड शीट से ढकवाया था,
जो हरमंदिर था उस पे जो है गोल्डन शीट इन्होंने कवर कराया था। ठीक है। तो क्वेश्चन ये इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि 12 मिसल में किसके टाइम पे डिवाइड हुआ था, तो वो बंदा बहादुर के टाइम पे। ठीक है। या ये पूछता है सिख धर्म कितने मिसल में डिवाइड था, तो 12 मिसल में। और ये पूछता है कि राजा रंजीत सिंह जो जिन्होंने गोल्डन टेम्पल बनवाया था, यानी जो हरमंदिर पे गोल्डन शीट चढ़वाई थी, वो किस मिस्र के थे, तो वो थे सुखेर चकिया मिस्र के। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि हरमिंदर साहिब पे गोल्डन शीट किसने चढ़वाई थी, वो राजा रंजीत सिंह थे। तो यानी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है। अब हम देखेंगे सूफीज्म के बारे में। सूफीज्म के बारे में अगर हम बात करें तो सूफीज्म सूफीज्म में उस टाइम पे 5 सेक्ट थे। जो सूफीज्म था ये डिवाइड था 5 सेक्ट में। जो सूफी संत थे उन्होंने इसमें इसको 5 सेक्ट में डिवाइड कर दिया था। तो देयर वर 5 सेक्ट इन सूफीज्म। ठीक है। जिसमें पहला था चिश्ती, फिर नक्शबंदिया, चिश्ती, नक्शबंदिया, तीसरा आपका सुहरवर्दिया, सुहर। ठीक है। सुहर वर्दिया, सुहरवर्दिया। चौथा फिरदौसी, फिरदौसी। और पांचवा था कदरिया, कादरिया। ठीक है। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, QADRIYA। ठीक है, कादरिया। तो चिश्ती, नक्शबंदिया, सुहरवर्दिया, फिरदौसी, कदारिया या। ठीक है। चिश्ती, नक्शबंदिया, सुहरवर्दिया, फिरदौसी, कदारिया, ये 5 सेक्ट थे। ठीक है। इसमें जो कह सकते हो सबसे फेमस जो सेक्ट था इन पांचों में से, जो मोस्ट फेमस सेक्ट था वो था इसमें से चिश्ती सेक्ट। ठीक है। जो मोस्ट फेमस सेक्ट था वो था चिश्ती सेक्ट। ठीक है। इसका रीजन ये था कि बहुत सारे जो राजा हुए उन्होंने जो है सूफीज्म में मैक्सिमम राजाओं ने जो है वो चिश्ती संप्रदाय को ही कह सकते हो पैट्रोनाइज किया। तो रीजन ये था कि क्योंकि पैट्रोनाइज बाई मेनी किंग्स। ठीक है। अब देखो राजा जिस धर्म को यानी जिस सेक्ट को क्या संप्रदाय को अपने यहाँ संरक्षण देंगे वही सबसे ज्यादा फलेगा फूलेगा। ठीक है। तो इसलिए जनरली जो है जो चिश्ती संप्रदाय था इसके फॉलोअर सबसे ज्यादा हुए। ठीक है। और बहुत सारे राजा जो हैं वो चिश्ती संप्रदाय के ही थे। इसलिए उन्होंने जो संरक्षण भी दिया यानी पैट्रोनाइज भी किया वो किसको, चिश्ती सेक्ट को। ठीक है। तो हम देखते हैं चिश्ती सेक्ट। चिश्ती सेक्ट। ठीक है। इंडिया में जो फाउंडर थे चिश्ती सेक्ट के उनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन। नाम तो आपने भी सुना होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन। ठीक है। जो मेन सेंटर था चिश्ती संप्रदाय का वो सेंटर था अजमेर।
अजमेर में कहाँ? ये है राजस्थान में। ठीक है? और चिश्ती संप्रदाय इंडिया में आया कब? देखो, ये जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का बैटल हुआ था ना, उसी टाइम पे आया था ये। केम ड्यूरिंग बैटल ऑफ या बैटल बिटवीन मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। ठीक है? तो उसी टाइम पे मोहम्मद गौरी इंडिया में आया था और उसी टाइम पे जो है ये आपका चिश्ती संप्रदाय जो है वो इंडिया में एंटर किया था। जो इस सेक्ट के लीडर थे, कह सकते हो, वो बहुत ही जो संत थे, वो बहुत ही लिबरल थे। सेंट्स जो थे, जो संत हुए थे इस संप्रदाय के, वो बहुत ही लिबरल थे, उदारवादी थे। ठीक है? और मतलब वो ऑर्थोडॉक्स बिल्कुल भी नहीं थे। ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे उनके अंदर। ठीक है? ऐसी भावना बिल्कुल भी नहीं थी उनके अंदर। बहुत ही लिबरल तरीके से वो उस टाइम पे रह रहे थे। जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जो फाउंडर थे इंडिया में, ठीक है? उनके गुरु का नाम था उस्मान हारूनी। ठीक है? तो टीचर ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन, उनके टीचर का नाम था उस्मान हारूनी। उस्मान हारूनी। ठीक है? यानी उस्मान हारूनी के शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है? चिश्ती संप्रदाय के थे तो चिश्ती इनके नाम के आगे लग गया। ठीक है? और जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनका जो प्रिय शिष्य था, उनका जो डिसाइपल था, उसका नाम था सॉरी, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो डिसाइपल था, उसका नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी। ठीक है? और जो बख्तियार काकी था, बख्तियार काकी का जो डिसाइपल था, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी के जो शिष्य थे, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक था फेमस। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है इनकी याद में जो है कुतुब मीनार बनवाया था। जो कुतुब मीनार बनवाया था, ठीक है, कुतुब मीनार कंस्ट्रक्शन करवाया था, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इन्हीं की मेमोरी में, बख्तियार काकी के। ठीक है? और दूसरे जो थे इनके शिष्य, उनका नाम था बाबा फरीद। बाबा फरीद। ठीक है? बाबा फरीद के थॉट्स जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड है। जब आपको सिखिज्म पढ़ा रहा था इससे पहले गुरु, तो आपको जब बताया था कि उस टाइम पे जो है एक गुरु ग्रंथ साहिब के यानी आदि ग्रंथ की जब रचना की जा रही थी, तो उसमें बाबा फरीद के विचारों को भी रखा गया था। ठीक है? तो अगर क्वेश्चन भी पूछता कि किसके थॉट्स, विचार जो है गुरु ग्रंथ साहिब में है, तो वो बाबा फरीद के। हिज थॉट्स इन गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है? ऐसे पॉइंट में कहीं लिख लीजिएगा शॉर्ट में, तो थोड़ा सा याद करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है? और जो बाबा फरीद का शिष्य था, बाबा फरीद के जो शिष्य थे, उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। ठीक है? इनके बारे में आपको बताया ही है, निजामुद्दीन औलिया के बारे में, जब आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा था। ठीक है? और जो निजामुद्दीन औलिया थे, डिसाइपल, ठीक है, बाबा फरीद का शिष्य निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया का जो शिष्य था, उसका नाम था अमीर खुसरो। ठीक है?
तो आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। किसके शिष्य कौन थे, किसका गुरु कौन था? तो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य जो है अमीर खुसरो था, ठीक है। इसको एक सीक्वेंस में लिख लेना, मैं बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले कौन आया? उस्मान हारूनी, ठीक है। स्टार लगा के कहीं भी लिख लेना, उस्मान हारूनी। उस्मान हारूनी का शिष्य था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। चिश्ती का शिष्य था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी। बख्तियार काकी का शिष्य था बाबा फरीद, ठीक है। और बाबा फरीद के जो शिष्य थे वो थे निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे उनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में आपको याद रखना है, चीजें भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इससे। इसी चिश्ती संप्रदाय में एक संत हुए थे, सूफी संत, जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। एक फेमस थे सूफी संत, जिनका क्या नाम था? सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। जो शेख सलीम चिश्ती थे ये कंटेम्प्रेरी थे अकबर के। कंटेम्प्रेरी टू अकबर, ठीक है। और अकबर जो है वो इन्हीं से इन्फ्लुएंस हुआ था, शेख सलीम चिश्ती से। और इसने अपने अकबर ने अपने लड़के का नाम रख दिया था जो है सलीम। क्या रखा? अकबर ने अपने सन का नाम क्या रखा? सलीम। और यही सलीम जो आगे चल के जहांगीर के नाम से जाना गया। जहांगीर, ठीक है। सलीम किसका नाम था? जहांगीर का। अब बाकी जो बच गए आपके पास, जैसे सुहरवर्दिया, फिरदौसी, नक्शबंदिया और मदारिया, ठीक है। इनके फाउंडर देख लेते हैं, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट आपका चिश्ती संप्रदाय हो ही गया, जिससे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। फिर आपका हो गया सुहरवर्दिया। सुहरवर्दिया। सुहरवर्दिया के बारे में बात करें तो इनके जो फाउंडर थे, इनके फाउंडर थे बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया इनका नाम है। जो एरिया इनका था, जिस एरिया पे कह सकते हो सुहरवर्दिया संप्रदाय का इन्फ्लुएंस था, ठीक है, वो एरिया था पाकिस्तान और मुल्तान वाला। पाकिस्तान एंड मुल्तान के बीच का एरिया जो था, वहां पे सुहरवर्दिया संप्रदाय का इन्फ्लुएंस था। तीसरे नंबर पे जो आपका फिरदौसी, ठीक है। फिरदौसी में अगर बात करें तो इनके फाउंडर थे यहिया मनेरी। फाउंडर यहिया मनेरी। नाम थोड़ा अटपटा है तो थोड़ा ध्यान रखें। यहिया मनेरी, ठीक है। एरिया जो इनका था, यानी जिस एरिया में इनका इन्फ्लुएंस था वो था पटना, यानी मानेर के आसपास का एरिया। पटना कहाँ पे? मानेर के आसपास का एरिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है उनका नाम नक्शबंदिया। नक्शबंदिया। इसके जो फाउंडर फाउंडर का नाम था बाकी बल्ला, बाकी बिल्ला, बाकी बिल्ला, ठीक है। और जो लास्ट है कदारिया, जो फिफ्थ संप्रदाय था उसका नाम था कदारिया।
कदारिया या कदेरिया, ठीक है। इसके फाउंडर का नाम था शेख अब्दुल कादिर जिलानी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ठीक है। तो ये आपका जो है अ, दिल्ली सल्तनत के बाद ये सारी चीजें आपका खत्म हो गया मिडिवल इंडिया में। अब आपका कह सकते हो कि भक्ति मूवमेंट भी हो गया, ठीक है। और आपके साउथ इंडिया के जो दिल्ली सल्तनत के टाइम के रूलर थे वो भी हो गया। अब हमारा टॉपिक अगला स्टार्ट होगा नेक्स्ट, मुगल एम्पायर, ठीक है। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, मुगल एम्पायर, ठीक है। मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के बारे में हम अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।